नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। मैं बबलू सिंह। आज मैं आपको हाई स्कूल एनसीईआरटी का मैथ कराने के अगले क्रम में बहुपद की जो दूसरी एक्सरसाइज है 2.2 कराने जा रहा हूं। आपको दिया बहुपद। मैंने आपको पहले ही बताया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये बहुपद की जनरल समीकरण। जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक b होता है, और जो किसी का नहीं मतलब अचर पद होता है विदाउट x या विदाउट वेरिएबल कह सकते हैं, उसे हम c कहते हैं या अचर पद कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब बेटा अगर मान लीजिए शून्य, एक चीज होती शून्य। शून्य क्या है कि वह चीज जो इसमें रखने पर इसका मान शून्य कर दे उसे हम शून्य कहते हैं। माना जैसे x बराबर 2 रखने पर ये चीज 0 हो गई तो ये शून्य कहलाएगा, और मान लीजिए x बराबर 3 रखने पर अगर ये शून्य हो गई तो ये दोनों शून्य कहलाएंगे। अगर हम शून्य को अल्फा और बीटा कहने लगे, एक को अल्फा कह लें और एक को बीटा कह लें, तो एक फॉर्म अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का योग, या मूल कह लें या हल कह लें या शून्य कह लें, बात वही है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल यानी जिन वैल्यू ने इसके हल आएंगे या उन्हें हम क्या कहते हैं, शून्यकों का। जैसे ये क्या है, योग सम ऑफ मूल कह सकते हैं, सम ऑफ रूट्स कह सकते हैं, और या मूलों का योग कह लें या शून्यकों का योग कह लें। इसको बेटा शून्यकों का गुणनफल कह सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए, उसके बाद गुणांकों के बीच संबंध। इसका मतलब a और b में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इनके बीच क्या रिलेशन है। तो मैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। अब बेटा शून्य निकालने के लिए इसमें फैक्टर कर दीजिए। तो या 1 लिखा है 8, 1 गुणा 8 8 हो गया बेटा। ऐसे करके इसको ब्रेक किया जाता है कि -2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ x कॉमन है, यहाँ x माइनस 4, यहाँ बेटा प्लस ये 2 कॉमन है तो x माइनस 4। x माइनस 4 यहाँ लिख लिया और x प्लस 2 यहाँ लिख लिया। यहाँ पे लिखिए शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जब लिखेंगे तो इन वैल्यूज को 0 के बराबर दिखाएंगे। x बराबर कितना हो गया 4 और x प्लस 2 बराबर हो गया 0, x बराबर माइनस। इन्हें शून्य कह सकते हैं क्योंकि अगर ये वैल्यू यहाँ आप लगाएंगे बेटा इसमें तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये लगाएंगे तब भी 0 ही आएगी। ठीक है, तो इन्हें हम शून्य या हल कह सकते। अगर इन्हें अल्फा से रिप्रेजेंट करें, अल्फा 4 है, बीटा बराबर हमारा माइनस, इन्हें अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करा दें तो अल्फा 4 हो गया, बीटा -2 हो गया। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा करना हुआ 4 और ये -2 है तो ये 2 आ गया। मैंने फार्मूला बताया -b/a होता है, और b का मान यहाँ इसको चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं -2/1। माइनस माइनस प्लस, लेकिन इससे फायदा आपको क्या मिल जाएगा, माइनस और -2 मान इसका b का है, b/, और ये 1 मान a का है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा c/a होता दिखाना है हमको। तो ये कितना 4 है बेटा और ये कितना -2 है, तो -8 हो गया। इसको बेटा -8/1 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो ये आपके शून्यक हो गए बेटा, और ये आपके गुणांकों के बीच संबंध यानी सम ऑफ रूट्स है, मूलों का योग है, वो -b/a के बराबर होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, मूलों का गुणनफल है, वो c/a के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकंड पे बेटा आते हैं इसी क्रम में। 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये दिया। मैंने कहा फैक्टराइज करते हैं, 4 बन जा 4 और 4 लाना है, तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इसमें कॉमन ले ली, इसमें 2s कॉमन है तो यहाँ बचेगा बेटा 2s माइनस 1, और यहाँ जब कुछ नहीं कॉमन होता तो 1 कॉमन लेते हैं, और माइनस क्या तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस, 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 यहाँ लिखिए शून्यकों के लिए। ठीक है बेटा, शून्यकों के लिए जब शून्य को लेंगे तो इन फैक्टर्स को 0 के बराबर दिखाएंगे।
2s बराबर 1, s बराबर हो गया 1/2 एंड 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो गया 1, s बराबर हो गया 1/2। ठीक है बेटा। अब इन्हें मैंने कहा अल्फा कह सकते हैं और इसको बीटा कह दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा मूलों का अगर योग किया जाए तो 1/2 प्लस 1/2, यहाँ 2 लघुत्तम है, 1 + 1 2/2, इट मीन्स 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 1। 1 को आप चाहें तो लिख सकते हैं -4/4, माइनस माइनस है और -4 का मान b कह सकते हैं और a की जगह यहाँ 4 लिखा है, यानी इसको a कह सकते हैं। अल्फा बीटा का मतलब 1/2 गुणा 1/2 बेटा, यानी 1/4। यहाँ आप इधर देख पा रहे हैं एक मान किसका है, यहाँ c का है, और बेटा ये c हो गया और a की वैल्यू 4 है, यानी यहाँ पर c/u। क्वेश्चन नंबर 3 देख ले। 3 पे आते हैं अपने। 6x² माइनस क्या लिखा है, -3 माइनस 7x। तो बेटा x मिडिल में होना चाहिए, ये 3 में 6 3 है 18 और 9 दूनी भी 18 होता है। यहाँ बेटा 3x कॉमन है तो 3 दूनी 2x बचा, माइनस x बाहर आ गया, 3 3 9 रह गया, कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लें और यहाँ प्लस है तो प्लस का लिया जाएगा, 2x - 3 और 3x + 1। फिर वही शून्यकों के लिए बेटा तो इन फैक्टर्स को 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। 2x बराबर 3, x बराबर हो गया 3/2, 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर हो गया -1/3। मैंने कहा इसको अल्फा कह लीजिए और इसको आप बीटा कह सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बेटा इनको जोड़िए, 3/2 और ये माइनस का है तो यहाँ लघुत्तम 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 3 9, -3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये आपको बचेगा 7/6। इसको बेटा ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं -7/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे फायदा ये हो जाएगा, ये b है और ये हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया -b/a। अल्फा बीटा बेटा अल्फा कितना 3/2 गुणा -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2। अगर बेटा आप चाहें तो इसमें a को 6 बनाना है तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करा सकते हैं बेटा। तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा -3/6 और -3 वैल्यू c की है तो उसको c/b लिख सकते हैं। दैट इज योर फाइनल आंसर। हाँ देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। आपको दिया है 4u² + 4u, सॉरी 8u, बेटा आपको 8u दिया। मैंने कहा फैक्टर करना है तो यहाँ 3 तो है नहीं, जब 2 फैक्टर होते हैं कॉमन लेते हैं, 4u इज कॉमन तो यहाँ u प्लस यहाँ 2 हो गया। शून्यकों के लिए बेटा इनको 0 करें तो 4u बराबर 0 एंड u + 2 बराबर 0। 4 कभी 0 के बराबर नहीं होता है तो u बराबर 0 हो जाएगा और u = हो जाएगा -2। मैंने कहा इनको अल्फा और बीटा कह सकते हैं, तो अल्फा ये बेटा शून्य को गए, अल्फा प्लस बीटा तो बेटा ये 0 है और ये -2 है, आप जोड़ेंगे तो -2 आएगा। इसको आप चाहें तो ये लिख लें -8/4, 4 दूनी 8 -2 हो गया। इसको चाहें तो चलिए ठीक है, फिर b का मान कितना बेटा यहाँ 8 है और जब कुछ नहीं होता है तो आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं यहाँ, जस्ट ए मिनट, 4u² + 8u + 0। यहाँ देखिए ये भी बात जो b है और माइनस लगा दे तो -8 हो जाएगा, माइनस यहाँ b का मान कितना b है और ये कितना है बेटा a है। 4 दूनी 8 -2 रहा बेटा, लेकिन फार्मूला ये हमारा प्रूफ हो गया। अल्फा बीटा देखें c/a होता है, c की वैल्यू बेटा नहीं पहले अल्फा बीटा लिए, अल्फा बीटा कितना है 0 × -2 इट मीन 0। अगर बेटा इसको ये हम 0 को ये लिख दें 0/4 तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 एवरीथिंग 0 इट मीन्स नाउ राइट डाउन c/a, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसका 5th पार्ट है t² - √5।
टी स्क्वायर 5 नहीं 15 सॉरी 15। तो बेटा इसको दो पद हैं तो इसको ऐसे करके हम कर सकते हैं, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो बेटा इसको 0 बराबर दिखा दें तो टी बराबर कितना होगा √15 और टी प्लस √15 बराबर 0, टी बराबर माइनस। यहां आप लिख सकते हैं वही शून्यकों के लिए, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको अल्फा कह दिया हमने और इसको हमने बीटा कह दिया, ठीक है बेटा। यहां पर एक चीज और आप देख सकते हैं, चलिए कोई नहीं, अल्फा प्लस बीटा देखें तो ये √15 बेटा और ये माइनस √15, इसका मतलब 0 आ गया। अल्फा प्लस बीटा अगर इसको 0/1 कर ले तो रहा तो 0 ही। फायदा इससे क्या है कि यहां जो जैसे मैंने बताया था आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी जो यहां पर लिखे दिखा सकते हैं आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x स्क्वायर का a होता है, x का b होता है, कांस्टेंट c होता है। तो बेटा यहाँ t वाला टर्म नहीं यानी x वाला टर्म नहीं, इसका मतलब b का वैल्यू 0 है। या इसको आप चाहें तो -0/1 भी कर सकते हैं, तो -b/a ये हो सकता है। अल्फा बीटा सी अल्फा सॉरी पहले से हम दिखा देना चाहते हैं, कोई नहीं। सी का है √15 और इसका √15 इसका है -√15, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस हो जाएगा √15 यानी 15 हो जाएगा। इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं 15/1। बेटा सी का मान है कितना, मैंने कहा कांस्टेंट टर्म होता है वो सी कहलाता है, तो ये आपका हो गया c/a, क्योंकि -15 सी की वैल्यू यहाँ पे, तो ये आपका गुणांकों के बीच संबंध हो गया इसका। बेटा ये 6th पार्ट था। अब बेटा 6th पार्ट है इसी का। 6th पार्ट देखें आप लोग, ये दिया हुआ है 3x² - x - 4 3x²। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट है, 3x² - x - 4 -x - 4। मैंने कहा इसकी मल्टीप्लाई 3 4 12, 12 हो गया, एक लाना है तो 3 4 3 12, 4x प्लस का 3x माइनस के 4x प्लस का 3 माइनस का x रह जाएगा। यहाँ बेटा 3 भी नहीं कॉमन है, सॉरी x कॉमन है, तो 3x माइनस कॉमन मतलब जो इसमें मिल जाए उसे कॉमन कहते हैं। प्लस यहाँ जो साइन होता है वो यहाँ लिखते हैं, इसमें भी कोई चीज कॉमन नहीं तो 1 ले लें। 3x - 4 और x प्लस 1 यहाँ पे लिखना शून्यकों के लिए, ठीक है। फॉर जीरोज लिख सकते हैं अगर इंग्लिश में लिखें तो ये 3x बराबर हो गया 4, x बराबर हो गया 4/3 और x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर हो गया -1। इसको आप अल्फा कह दीजिए, इसको आप बीटा कह दीजिए। ये क्या है शून्य का बेटा, चाहे x ही लिखा रहने दीजिए कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लिखना है, इसको अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो 4/3 ये बेटा -1 है, तो यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं 3, तो 4 और यहाँ 3 एकम 3 रह गया 1/3। अब 1/3 है बेटा, अगर इसको हम ये लिख लें -1/3 -1/3 तो ये माइनस हो जाएगा। -1 का मान b का यहाँ पर 1 कह सकते हैं, तो b/a कह सकते हैं। अल्फा बेटा कितना है 4/3 है और गुणा -1 है, -4/3 हो गया। 4 किसका मान है, c का बेटा, तो c -4 है ना c का मान, और c/a ये भी दैट इज योर आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग बेटा आपको दिया है, तो मैंने आपको पहले अवगत किया। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा 1/4 और गुणनफल आपको दिया है अल्फा बीटा बराबर हो गया आपका -1। बेटा हमको पता है कि शून्यकों का जो योग है वो -b/a के बराबर होता है, तो इसको हम -b/a के बराबर करते हैं, 1/4 यहाँ है, इसको बेटा c/a बराबर कर दे -1। नीचे वाली बात यहाँ भी है, तो नीचे वाली बात बराबर होनी चाहिए।
तो अगर आप चाहें तो इस प्रकार से यहां आप c बटे a बराबर -4/4 कर सकते। यहां आप देख पा रहे हैं यहां 4 है, यहां भी 4 है, तो एक ही जगह बेटा a बराबर 4 कर दें और -b बराबर 1 कर दें या b बराबर -1 कर दें और c बराबर हो गया -4। तो बहुपद बेटा कितना हो गया, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी कि 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर। सेकंड पार्ट देखें बेटा, ये दिया है √2 और 1/3 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √3 और अल्फा बीटा दिया है बेटा 1/3। मैंने अभी बताया था इसकी वैल्यू -b/a के बराबर होती है यानी √3 और ये वैल्यू c बटे के बराबर होती है बटे 3। अब यहां 3 है यहां 3 नहीं बेटा, तो हम अगर ऐसे करके कर दें कि 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो आप देख पा रहे हैं यहां 3 3 हो गया, तो आप लिख सकते हैं यहां a बराबर 3 माइनस b बराबर 3/√3 या b बराबर कह सकते हैं -3/√3 और c बराबर 1। अतः बहुपद बराबर आपका हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बेटा 3x स्क्वायर हो गया और ये 3/√3x हो गया प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। थर्ड पार्ट देखें बेटा, थर्ड पार्ट है आपका 0 और √5 यानी अल्फा प्लस बीटा है 0 और अल्फा बीटा आपको दिया है √5। बेटा यहां -b बटे a होता है बराबर 0 है, ये बेटा c बटे a बराबर होता है √5। हमको बराबर करना है, इसके अपॉन कुछ निरूपण कर सकते हैं और बेटा अगर ऐसा करो 0 बटे 1 कर लो तो मैं समझता हूं कोई इससे फर्क नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। तो आप लिख सकते हो यहां a बराबर 1 -b बराबर 0 या b बराबर -0। वैसे -0 प्लस 0 एक ही बात होती, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बेटा हो गया 1x स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। इट मीन्स आप इसको ये लिख सकते हैं अल्फा बीटा, ठीक है बेटा, प्लस √5, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, बहुपद। चौथा पार्ट ले लें बेटा, चौथे पार्ट में है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है और अल्फा बीटा बराबर 1। बेटे अगर मैंने बताया था ये -b बटे होता है 1 है और ये c बटे होता है ये भी आपका 1 है, अगर 1/1 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं यहाँ a बराबर 1 और -b बराबर 1, तो b बराबर -1 हो गया और c बराबर 1। तो बेटा बहुपद क्या हुआ, बहुपद आपका हो गया ax स्क्वायर bx प्लस c यानी कि 1x स्क्वायर -1 यहाँ कर सकते हैं प्लस 1 या x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आपका बहुपद हो गया, ठीक है। 6 देखें, ए फिफ्थ 4 हो गया, फिफ्थ देखें, फिफ्थ है बेटा -1/4 और 1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा -1/4 है और अल्फा बीटा 1/4 है। तो ये -b बटे बराबर क्या है, -1/4 है बेटा और c बटे बराबर है 1/4 है। तो यहाँ a बराबर बेटा 4 हो गया, -b बराबर -1 या b बराबर 1 हो गया और c बराबर भी 1 की जगह 4 है बेटा और 1 की जगह 4 -b की जगह -1 हो गया, c की जगह 1 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं बहुपद नहीं, हाँ बहुपद लिख दीजिए, क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी इंप्लाइज दैट 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 यानी आप इसको लिख दिए 4x स्क्वायर प्लस x प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 पार्ट देखें, इसी का 6 पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का। 6 पार्ट बेटा कह रहा है 4 और 1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर बता रहा 4 और अल्फा बीटा बराबर बता रहा 1। तो बेटा इसको -b बटे कर दे या 4 लिखा 4/1 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये सी बटे 1 लिखा है, इसे 1/1 कर दें तो लिख दें यहाँ a बराबर 1 और माइनस b बराबर 4 या b बराबर -4 कर सकते हैं और c की जगह 1 कर सकते हैं। बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, तो ये हो जाएगा x² - 4x और c का मान 1 है, या implies that x² - 4x + 1, that is your answer. Thank you.